साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 3 डाटा कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे थे। आज का जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है कि डाटा ट्रांसमिशन की डिफरेंट टाइप कौन कौन सी हैं। चलिए यहाँ इसको चेकआउट करते हैं कि डाटा ट्रांसमिशन की टाइप कौन कौन सी हैं। बेसिकली जब हम डाटा ट्रांसमिशन की बात करें तो डाटा ट्रांसमिशन दो टाइप्स में कन्वर्ट हो जाता है, एक पैरेलल ट्रांसमिशन और एक है आपकी सीरियल ट्रांसमिशन। ये दोनों डाटा ट्रांसमिशन की बेसिक टाइप्स हैं। लेकिन जब हम सीरियल ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो सीरियल ट्रांसमिशन आगे फर्दर दो ट्रांसमिशन में दो टाइप्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन एंड द सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। बारी बारी इन चारों को देखते हैं कि ये किस तरह डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन के ऊपर कि पैरेलल ट्रांसमिशन क्या है। पैरेलल ट्रांसमिशन एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि मल्टीपल वायर को यूज़ करते हुए एक ग्रुप ऑफ बिट को एट द सेम टाइम सेंड करें, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन। यानी अ मेथड इन विच ग्रुप ऑफ बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम, जिसमें हम ग्रुप ऑफ बिट को हम सेंड करते हैं एट द सेम टाइम आवर मल्टीपल वायर इज कॉल्ड द पैरेलल ट्रांसमिशन। यानी कि हमारे पास डिफरेंट वायर्स हैं और हमारे पास ग्रुप ऑफ बिट्स हैं, तो हम उन्हीं वायर्स को यूज़ करते हुए एट द सेम टाइम एट अ टाइम जब हम इन बिट्स को सेंड करेंगे तो देन वो ट्रांसमिशन होगी, वो जो मेथड होगा उसको हम बोलेंगे पैरेलल ट्रांसमिशन। और ये भी बात याद रखिएगा कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं एक डिवाइस की बात करता हूँ ए और बी की। अब अगर ए अपना डाटा बी को सेंड कर सकता है, किसको, बी को, देन बी अपना डाटा ए को सेंड नहीं कर सकता। तो इस सेंस में हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। और हर एक जो बिट है उसके लिए अलग लाइन होती है, अलग वायर होती है जिस पे वो बिट एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रही होती है। आप लोगों ने प्रिंटर देखा होगा, जब हम प्रिंटर के ज़रिए कंप्यूटर के ज़रिए प्रिंटर को कमांड देते हैं कि ये वाला जो पेज है या ये वाला जो डॉक्यूमेंट्स है या ये वाली जो इमेज है मुझे कॉपी कर दो, मुझे प्रिंट कर दो, तो वो क्या करता है कि वो पैरेलल ट्रांसमिशन को ही यूज़ करके अपना डाटा प्रिंटर की तरफ भेजता है और प्रिंटर फिर आगे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको प्रिंट करके हार्ड कॉपी के ऊपर आपके सामने शो करवा देता है। और जब हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये एट अ टाइम मल्टीपल बिट्स को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकता है। आप देखिए ना कि जब आपके पास मल्टीपल वायर होंगी तो इट मीन्स के मल्टीपल बिट्स सेंड हो सकती हैं, और मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम सेंड होंगी, इट मीन्स कि हम कम टाइम में ज़्यादा जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरियल ट्रांसमिशन की। सीरियल ट्रांसमिशन अ मेथड इन विच डाटा इज सेंट वन बाइट एट अ सेम टाइम। एक ऐसा मेथड जिसमें आप क्या करते हो, सिर्फ एक ही बीट सेम टाइम पे सेंड कर सको, तो ऐसी ट्रांसमिशन को हम बोलेंगे सीरियल ट्रांसमिशन। बेटा जब भी हम सीरियल ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो बेसिकली हर एक बीट किसी न किसी करैक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो जितने भी करैक्टर होते हैं वो एक सीक्वेंस के साथ सेंड हो रहे होते हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें सीरियल ट्रांसमिशन का और पैरेलल ट्रांसमिशन का, तो सीरियल ट्रांसमिशन स्लो होती है एज कम्पेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन की। क्यों? क्योंकि ये एक ही बीट को एक ही एट अ टाइम सेंड कर सकती है। लेकिन जो पैरेलल ट्रांसमिशन है, अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मल्टीपल बीट को एट अ सेम टाइम सेंड कर सकती है। अगर हम इस मेथड को देखेंगे कि कहाँ पे इम्प्लीमेंट है, तो जितनी भी आपकी टेलीफोनिक लाइंस हैं वो सीरियल ट्रांसमिशन को ही यूज़ करके डाटा थ्रो कर रही होती हैं। हर एक जो बिट होती है वो बेसिकली क्या करती है, आपने कम्युनिकेशन पाथ पे ही मूव कर रही होती है। ईच इंडिविजुअल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रैवल अलॉन्ग इट्स ओन कम्युनिकेशन पाथ, यानी कि हर एक बिट का वो उसी पाथ को यूज़ करके अपना जो है वो मूवमेंट, अपनी जो मूवमेंट है उसको अप्लाई कर रही होती है, उसको इम्प्लीमेंट कर रही होती है। आप देखिए कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के साथ शेयर किया है कि जब मैं पैरेलल ट्रांसमिशन की बात करता हूँ तो उसमें क्या है, मल्टीपल वायर्स हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जल्दी डाटा और ज़्यादा डाटा सेंड हो जाता है।
लेकिन जब हम सीरियल ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एट अ टाइम एक ही करैक्टर सेंड हो सकता है, उससे ज़्यादा करैक्टर एट अ टाइम सेंड नहीं हो सकते। होप सो कि ये सीरियल ट्रांसमिशन और जो पहला ट्रांसमिशन है वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम जो है वो बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन एंड द सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। अब एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन क्या होती है? कहते हैं अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड करैक्टर बाय करैक्टर इज कॉल्ड द एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। यानी कि एक ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें आपका जो डाटा है वो करैक्टर बाय करैक्टर सेंड हो। मतलब अगर मैंने WORLD जो वर्ड है वो सेंड करना है तो पहले W सेंड होगा, फिर O सेंड होगा, फिर R, फिर L और फिर D। तो ऐसी ट्रांसमिशन को हम क्या बोलेंगे? एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। अब इसमें जब हम टाइम इंटरवल की बात करें तो वो टाइम इंटरवल सेम नहीं होता। द करैक्टर कैन बी ट्रांसमिटेड एट इरेगुलर इंटरवल। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ए डाटा सेंड कर रहा है बी को, तो पहले जो है वो आर भी जा सकता है, पहले डब्ल्यू भी जा सकता है, एल भी जा सकता है, ठीक है। और इनके अंदर जो टाइम है, मतलब ये नहीं होता कि पहले डब्ल्यू गया तो ठीक 1 सेकंड के बाद ओ जाएगा, फिर ठीक 1 सेकंड के बाद आर जाएगा, ऐसा नहीं होता। मगर सम टाइम जो इनके दरमियान फ्लैक्चुएशन है टाइम की वो अक्कर हो सकती है। फ्लैक्चुएशन का ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि टाइम की वेरिएशन हो सकती है। डब्ल्यू में भी 5:02 पे गया है और ओ जो है वो में भी 5:04 और 5 सेकंड पे में भी मूव कर जाए। तो इस तरह की जो टाइम जो है इन दोनों के दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अब जब हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो लेस है और स्लो भी है एज़ कम्पेयर टू सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। आप देखें ना, अगर मैं आपको कोई भी लेक्चर मैंने देना, अगर मैं लफ्ज़ बाय लफ्ज़ आपको दूंगा तो वो करैक्टर बाय करैक्टर मैं दूंगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, काम भी स्लो हो जाएगा और वो लेस एफिशिएंट होगा। तो इस तरह की जो ट्रांसमिशन होती है वो क्या होती है कि आपकी स्लो होती है और आपको लगता है कि आपका जो डाटा वो बहुत जो है वो स्लो स्पीड के साथ आपके कंप्यूटर से अपलोड हो रहा है या डाउनलोड हो रहा है, या आपका कंप्यूटर बहुत स्लो वे के साथ वर्कआउट कर रहा है। तो जब जहाँ पे एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन अक्कर हो रही हो तो समझ आइएगा कि आपका जो डाटा है वो कम स्पीड में और लेस एफिशिएंट वे के साथ मूव कर रहा होता है, तभी आपको ज़्यादा टाइम जो है वो फील हो रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। अब सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन क्या होती है? A type of transmission in which data is transmitted block by block। जब हम क्या करते हैं कि अपने डाटा के डिफरेंट ब्लॉक्स बना देते हैं और फिर ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा ट्रांसमिट करते हैं, तो ऐसी ट्रांसमिशन को हम क्या बोलेंगे? सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी करैक्टर। हर एक ब्लॉक के अंदर डिफरेंट करैक्टर हो सकते हैं और इनमें टाइम इंटरवल जो करैक्टर्स के दरमियान होता है वो बिल्कुल सेम होता है। हालांकि जो आपकी एसिंक्रोनियस है उसमें टाइम इंटरवल सेम नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आप सिंगल टाइम पे इसी ट्रांसमिशन को यूज़ करते हुए थ्रो कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें आप ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सको, तो ऐसी ट्रांसमिशन को हम बोलेंगे सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। और इसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि कम टाइम में हम ज़्यादा डाटा एक जगह से दूसरी जगह थ्रो कर सकते हैं और हर एक जो ब्लॉक होता है वो डिफरेंट करैक्टर्स पे मुश्तमिल होता है और करैक्टर के दरमियान जो टाइम इंटरवल होता है वो भी बिल्कुल क्लियर होता है, वो भी बिल्कुल सेम होता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।